अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपकी होस्ट हुस्ना तारिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी। आज हम बात करेंगे सेकंड हैंड कंजप्शन प्रैक्टिसेस पे। और ये होती क्या, मैं टॉपिक को ज़्यादा मुश्किल नहीं करूँगी, हम डायरेक्ट चलते हैं सिद्रा की जानिब और उनसे पूछते हैं कि वो इसको थोड़ा सा ब्रीफ करके बताएं। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा, कैसी हैं आप? आई एम गुड। अच्छा, मुझे बताएं ये सेकंड हैंड कंजम्पशन प्रैक्टिसेस जो है इसको थोड़ा सा ब्रीफ करें आप। सो मेरा टॉपिक स्टार्ट होता है कंज्यूमरिज्म से, कन्वेंशनल कंजम्पशन प्रैक्टिसेस। सो कन्वेंशनल कंजम्पशन प्रैक्टिसेस इस तरह से होती हैं कि कंज्यूमरिज्म में हमारे सामने एक फॉल्स नीड जो है वो क्रिएट करता है। आपको चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं, आप एड्स देखते हैं, आप सोशल मीडिया पर कमर्शियल्स देखते हैं, देन यू वांट टू बाय मोर। तो किस तरह से कंज्यूमरिज्म की वजह से हर एक इंसान जो है वो महंगी चीज़ें नहीं ख़रीद पाता है, हमारी पहुंच से बहुत दूर हो जाती हैं। देन यू गो टू लंडा बाज़ार। लंडा बाज़ार इज़ द स्पेस जो सेकंड हैंड कंजम्पशन के ऊपर काम करता है। यहाँ पर आपको सेकंड हैंड चीज़ें मिल जाती हैं। थोड़ा क्लास का इशू नहीं आता यहाँ पर? एक्चुअली डिपेंड करता है, क्योंकि लंडा बाज़ार में सब वो लोग आते हैं जो सोशल स्टेटस से ताल्लुक़ भी रखते हैं, जो लोग चीज़ें ख़रीद नहीं भी सकते हैं। ये हर एक तरह के लोगों की जो नीड है ना, ये उसको फुलफ़िल करता है। जितनी भी सेकंड हैंड प्रैक्टिसेस यहाँ पर हो रही होती हैं, उन सब को जो है वो केटर कर रहा होता है लंडा बाज़ार, क्योंकि ये आपको एक ऐसा ऑप्शन दे रहा होता है जहाँ पर आपको अपनी पॉकेट को बिल्कुल ख़त्म नहीं करना पड़ता, आपको सारे पैसे नहीं खर्च करने पड़ते हैं, पैसे बच जाते हैं आपके, और आपको चीज़ जो है वो अच्छी मिल जाती है, क्वालिटी भी होती है, क्वांटिटी भी होती है, एंड इट्स अ फन एक्टिविटी। सो इट्स माई डिस्प्ले, जहाँ पर एक फ़ोटो ऐसे है, मेरी फ़ोटो जर्नी है मेरी थीसिस को लेके, क्या काम है लंडा बाज़ार का, क्या कल्चर है लंडा बाज़ार का। अच्छा, आपको ये थॉट कैसे आया कि मैं यही एक टॉपिक सेलेक्ट करती हूँ, लंडा बाज़ार ये सही वर्क करेगा? इनिशियली आई मेड 50 टॉपिक्स। सो उन 50 टॉपिक्स में से मैंने सिर्फ एक सिलेक्ट किया था, क्योंकि एज अ पार्ट ऑफ माई सेल्फ मैं यही चीज़ें देखती आई हूँ कि चीज़ें आ रही हैं, ब्रांड्स के इमेजेस आ रहे हैं, मैं चीज़ें ख़रीदना चाह रही हूँ। खुद आप लंडे से कितनी है चीज़ें बाय ना, तो मुझे चीज़ें ख़रीदनी है, लेकिन अब मेरी ख़रीद नहीं है, अगर वो एक्सपेंसिव हो रही हैं और मुझे एक यूनिक चीज़ चाहिए भी, तो व्हाई नॉट जस्ट थ्रिफ्ट शॉप। तो फिर मैं खुद थ्रिफ्ट शॉप गई, मैंने चीज़ें ख़रीदी, फिर मुझे आइडिया हुआ कि आई वांट टू वर्क ऑन दैट। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। लाइक मैं सबको बोलूँगी प्लीज़ जाएं, प्लीज़ जाके ट्राई करें, थ्रिफ्ट शॉपिंग ट्राई करें। सेकंड हैंड कंजम्पशन जो है वो सस्टेनेबल भी है, इकोनॉमिकल भी है और फन एक्टिविटी भी है। ठीक है, कोई पैगाम जो आप यंगस्टर्स को देना चाहें लंडा बाज़ार को लेकर? एग्जैक्टली वो एक डेरोगेटरी टर्म्स में आ जाता है लंडा। मोस्टली लोग जो है वो ओन नहीं करते हैं इस कल्चर को, लेकिन यंग जनरेशन आई थिंक ओन कर रही है उसको। लेकिन प्लीज़ गाइज डू ट्राई लंडा बाज़ार, आपकी पॉकेट जो है वो भी बचेगी, आप ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च करेंगे और आपको यूनिक चीज़ें भी मिल जाएंगी। दैट्स ऑल। ठीक है, लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं करते इस चीज़ को कि ठीक है हम लंडा ले रहे हैं, लंडा पहन रहे हैं, और इस चीज़ को इतना हाइड क्यों करते हैं? एक्चुअली ये जो नोशन है ना, ये हाइड करने वाला, ये एसोसिएट होता है जहाँ पर वर्ड आता है उतरन। मैंने अपने पूरे थीसिस के अंदर, डिसर्टेशन में मैंने यही बात की है कि डेरोगेटरी रिमार्क्स जो है ना वो एसोसिएट किए गए हैं उतरन को लेके। हम उसको इंग्लिश में सेकंड हैंड कंजम्पशन बोल देते हैं, उर्दू में उतरन उसको कहा जाता है। तो वो जब उतरन की बात आती है ना, तो वो लोगों के जहन में एक बुरी चीज़ के तौर पर आती है कि हम किसी की पहनी हुई चीज़ क्यों पहनेंगे। लेकिन अगर देखा जाए हमारे कल्चर में, बाकी चीज़ें किसी की दी हुई ले लेते हैं हम लोग। एग्जैक्टली आप हमारे कल्चर में देखें, बचपन से बड़े भाई के कपड़े छोटे भाई को पहना दिए जाते हैं, तो वो भी तो उतरन ही है ना। तो व्हाई नॉट दिस एंड व्हाई इज़ दैट ओके? अच्छा सिद्रा, हमारी ऑडियंस को आप ये बताएं कि अगर कोई आपसे बाय करना चाहे तो सेल करने के क्या क्या पैरामीटर्स आपने सेट किए हुए? सो राइट नाउ इट्स जस्ट फॉर माई डिस्प्ले, लेकिन इफ़ यू वांट टू बाय इट देन यू हैव टू बार्गेन विद मी जस्ट लाइक यू डू विद अदर शॉपकीपर्स। ठीक है, और फीमेल्स विन करती हैं बार्गेनिंग में ख़ास तौर पे? एक्चुअली दे डू विन। उनका आर्ग्यू करने का पार बहुत अच्छा होता है। एग्जैक्टली ना, क्योंकि उन्हें पता होता है, वो कहती हैं कि नहीं भाई इतने में नहीं हमने लेना है, हम इतने में लेके जाएंगे और हम लेके भी जाएंगे, तो फिर आप कन्विंस हो जाते हैं। अच्छा, कहते हैं कि अक्सर ख़वातीन 10,000 की चीज़ को जो है 500 पे 600 पर ले आती हैं। मेरी अम्मा भी ऐसे ही करती हैं। उस वक्त क्या लेवल ऑफ एम्बेरसमेंट होता है? मैं कहती हूँ नहीं मैं जा रही हूँ हाँ अम्मा, लेकिन मुझे उम्मीद होती है कि वो लेके आएंगी, तो फिर। और शॉपकीपर्स मान भी जाते हैं? समटाइम्स मान जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि वो नहीं भी मानते। ठीक है, ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आपने अपने डिस्प्ले में क्या क्या लगाया हुआ है और इनके क्या प्राइसेस हैं, और थोड़ा डिस्क्राइब करें आप।
सो ये जितनी भी सारी वॉल है ये थ्रिफ्ट शॉप का रेप्लिका है जो कि मैंने अपने डिस्प्ले में इस तरह से लगाया। यहाँ पर सारे कोट्स वगैरह हैं अगर आप देखें, और ये इसमें फ़ीमेल आर्टिकल्स भी हैं, मेल आर्टिकल्स भी हैं। तो आते हैं लोग देखते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है इट्स जस्ट फॉर डिस्प्ले, नॉट फॉर सेल। थैंक यू सो मच जी। ये एक बहुत प्यारी सी बंदी हमारे साथ मौजूद थी। इनका कहना है कि सेकंड हैंड कंजप्शन करनी चाहिए और आजकल लोग कर भी रहे हैं। और आपके दिमाग में वो जो एक स्टेटस वाला, क्लास वाला इशू आता है उसको ब्रेक करें और आगे चलें, ताकि आप अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें जो है ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा फैशन को फॉलो कर सकें। और वो क्या कहते हैं, एक जगह रिजिड रहने वाला जो है इंसेक्ट, वो मत बने। थैंक यू जी। इसके साथ अपनी मेज़बान हुस्ना तारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।